बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपोजिशन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर अब मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। उसकी वजह क्या हुई, ये रीज़न आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो ख़त है उसको कैसे अपोजिशन कह रही है कि वजारत खारजा ने उसमें से कुछ ना कुछ चेंजिंग की है। आखिर कौन सी चेंजिंग की है वो भी आज आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजिंग उसमें की गई है। और लास्ट में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने रुकन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान साहब के साथ रहने वाले एक अहम कारकुन ने एक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा है, आज की इस वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान के ऐवान में जो कुछ हुआ उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लेते हुए उस पर एक कल भी समाअत की 5 बजे के बाद और इफ्तारी से पहले उसको निपटा दिया गया और आज फिर 1 बजे के बाद वहाँ पर समाअत हुई और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पटिशन दायर की गई कि जो डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ने एक गैर आइनी कदम उठाया है उस पर फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए और वो इसकी समाअत करें, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने मुस्तरद कर दिया है। और मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि अगर हम इसको फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर इसकी समाअत करेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकी केसेस आए हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा, वो लेट हो जाएंगे, तो हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। जैसा अगर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए तो उसमें यह होता है कि सारे जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो सिर्फ इसी पिटीशन पर काम करना शुरू कर देते हैं, इसी पर गौर व फिक्र शुरू कर देते हैं। तो फिर जो बाकी केसेस आए पड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लाखों केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इस तरह उनकी टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैसे फंस गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये लिखा कि हुकूमत वक्त ने जो है वो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी है जो उसमें अपोजिशन को बुलाया था कि आप आकर वो ख़त देखें जिसका हुकूमत दावा कर रही है कि ये एक बैरूनी साजिश है, यानी कि अमेरिका की तरफ से साजिश की जा रही है। तो इस पर अपोजिशन की किसी भी जमात ने शिरकत नहीं की, तो आखिर क्यों नहीं की, उसका इस केस पर अहम असर पड़ेगा। यानी कि अपोजिशन यहाँ पर आकर फंस चुकी है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने एक ऐसा पत्ता खेला कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उस ख़त को पेश किया, जिस तरह बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब की एक ऑडियो भी लीक हुई है जो वफाकी वज़ीर कानून थे और अब मुस्ताफ़ी हो गए थे क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद से निकल चुकी थी और यूनाइटेड अपोजिशन के साथ मिलकर बैठ चुकी थी। तो उनकी एक ऑडियो लीक हुई है और उन्होंने भी कहा है कि अपोजिशन फंस चुकी है और मामला सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएगा और जो कोई भी इलेक्शन में जीतेगी वही पाकिस्तान में इक़्तिदार में आएगी। यानी कि इससे पता चलता है कि अपोजिशन के हालात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही हद तक कमज़ोर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है और कल दोबारा इस पर समाअत होगी और पता चलेगा। यानी कि इससे पता चलता है कि ये केस 3-4 दिन तक चलेगा और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जो रूलिंग है उसको मुस्तरद करती है, उसको खारिज करके दोबारा वोटिंग का हक जो है वो ऐलान करती है, उनको फैसला सुनाती है, या फिर हुकूमत के हक में फैसला होता है और नए मैंडेट की तरफ जाना ही पड़ेगा, यानी कि नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि उस खत की जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के एम्बेसडर को दिया गया उसमें जो मिनट्स लिखे हुए थे, अपोजिशन का ये दावा है कि ये खत वज़ीर खारजा और खारजा की जो मिनिस्ट्री है यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें आकर इसको चेंज किया गया है। लेकिन चेंज बिल्कुल भी नहीं किया गया। इसकी आपको ये बताते चलें कि ये ख़त ना सिर्फ वजारत खारजा के पास आया बल्कि जब पाकिस्तान के एम्बेसडर ने ये ख़त पाकिस्तान भेजा तो बैक वक्त इसकी 4 कापियाँ हुई। उन्होंने 4 कापियों में से सबसे पहली कापी जो भेजी वो भेजी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री के पास भेजी। दूसरी उन्होंने भेजी वो थी फॉरेन मिनिस्टर के पास यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजी गई। तीसरी कापी DGISI पाकिस्तान की एक ऐसी एजेंसी जो कि पाकिस्तान के दिफा पाकिस्तान के तमाम मामलात पर नज़र रखती है उसको भेजी गई। और चौथी जो कापी है वो भेजी गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को। तो अगर फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इसमें कोई चेंजिंग की है तो बाजवा साहब के पास तो वो होगा या फिर DGISI के पास तो वो होगा, उसमें देख रहे उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं की गई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें इस बात पर मुत्तफिक हुए तमाम जो मेंबर थे उस कमेटी के, यानी तीनों सर्विसेज चीफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे और इसके अलावा DGISI, DGIB, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला,
ये सब उस कमेटी में मौजूद थे और उन्होंने इंडोर्स किया इसको कि वाकई जो है वो गैर मुल्की साजिश हुई है और इस पर उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। तो अब इस केस का जो है वो पाकिस्तान की जो आला अदलिया है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो केस अभी चल रहा है, इसका हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपोजिशन को इस पर बहुत ज़्यादा सुबकी होगी और उनको कोई भी रिलीफ मिलने वाला नहीं है। लास्टली बात करते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने कारकुन थे, इमरान खान साहब के इंतहाई करीब रहे और उनका नाम आता है जी लाहौर का जलसा उन्होंने 2011 का करवाया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना दिया गया था 2014 में, उसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग की उन्होंने यानी कि अलीम खान साहब ने। और आज अलीम खान साहब हुकूमत पर फट पड़े। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि किस तरह मुझे वज़ारत आला की कुर्सी पे जाने नहीं दिया गया, मुझे वज़ीर आला नहीं बनने दिया गया। इसकी क्या वजूहत? उन्होंने बताया कि मैंने 2014 के धरने में भी पैसा खर्च किया, मैंने 2011 के जलसे में पैसा खर्च किया, मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब अहल हुए थे तो उनकी अहलिया यानी कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फंडिंग की। लेकिन आखिर क्या हुआ कि इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद मुझे नैब के नोटिस आने पर लाग पड़ते हैं और जब मैं नैब में मौजूद होता हूँ तो वहाँ स्क्रीन पर चाह होता है कि हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो यानी कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला के लिए उस्मान बुज़दार का नाम जो है वो बता दिया है कि वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब उनको उनसे इस्तीफ़ा दिया गया तो उसके बाद कहा गया जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, तो हम किस लिए हैं? यानी कि ये वो कारकुन हैं जिस तरह चौधरी सरवर साहब को कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो पंजाब के गवर्नर की हैसियत से उनको बरतरफ किया गया और उनकी जगह उमर सरफराज चीमा साहब को बनाया गया। तो कल उन्होंने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने बताया कि हमने PTI के लिए ये किया वो किया। लेकिन जो अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये बात हरगिज़ नहीं बताई कि उन पर केसेस क्या थे। भाई आप पर करप्शन के केसेस थे, आपको इसलिए नैब बुला रही, तो और आप कह रहे हैं कि नैब बुला रही है तो मुझ पर फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद किया। शुक्र करें कि आप बचे हुए हैं। अगर आप पर फर्द जुर्म आयद हो जाता तो आप आज बचे हुए ना होते, आज आप इतना बड़ा समार्ट TV खरीद ना चुके होते, आज आप इतना बिजनेस ना कर चुके होते। जहांगीर तरीन साहब ने चीनी में करप्शन की, पहले कहा कि हमें सब्सिडी दी जाए, हमने एक्सपोर्ट करनी है, जब सब्सिडी दी गई एक्सपोर्ट की गई, बाद में पाकिस्तान में चीनी का बहरान पैदा हो गया। तो इमरान खान साहब ना खाता है और ना खाने देता है, सिर्फ इमरान खान पर जो है वो पाकिस्तान पर ही लगाता है। इस वजह से आप उसका साथ छोड़ गए। तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम इलेक्टेबल्स को हरगिज़ नहीं लेंगे नए इलेक्शन में, चाहे मैं इलेक्शन हार दूँ, मैं नए फ्रेश कैंडिडेट को टिकट दूंगा और उसको टिकट दूंगा जो पाकिस्तान का सोचेगा, पाकिस्तान की आवाम का सोचेगा। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।